ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड पर चाइना के कबाड़ का साया मंडरा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बयां कर रही है ये मेगा हाइड्रोलिक मशीन, जिससे एलिवेटेड रोड पर 100 टन से भी ज्यादा वजन के गार्डर को पिलर पर रखा जाता है। हम आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भरता के दावे और वादे करने वालों की इस मशीन ने पोल खोलकर रख दी है। हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि इस सेकंड हैंड हाइड्रोलिक मशीन का निर्माण चीन में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जब ये मशीनें वहां कबाड़ हो जाती हैं तो यहां भेज दी जाती हैं भारत जैसे विकासशील देशों में यहां का कचरा बढ़ाने के लिए, और ये मशीनें भारत में लोगों की जान लेने का काम करती हैं। बड़े बड़े ठेके देने से पहले ना तो सरकार और ना ही संबंधित विभाग इन मशीनों की जांच करता है। यह मशीन है कितनी पुरानी है, और यही मशीन बाद में इस तरह के बड़े बड़े हादसों का कारण बनती है। बड़ा सवाल यह है कि इन चाइना मेड मशीनों के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या फिर इस हादसे की जांच को ठंडे बस्ते में डालकर एक और बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जाएगा। ग्वालियर के खेड़ापति मंदिर के पास निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड की साइट पर बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां एलिवेटेड रोड पर रखा विशालकाय गार्डर अपनी जगह से खिसक कर नदी में जा गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। 100 टन वजनी गार्डर को गिरते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक मजदूर घायल हो गया और उसे तत्काल प्रभाव से नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने इस पुल के गिरने का जिम्मेदार सीधा भाजपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को ठहरा दिया। उनका कहना था कि एलिवेटेड रोड के गार्डर का गिरना बड़ी घटना है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे सख्त सजा मिले। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर विधानसभा के विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि इस घटना की जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर एलिवेटेड रोड के निर्माण में लगी पुरानी चाइना मेड मशीनों के सवाल पर मंत्री ने अनभिज्ञता जाहिर की और इस पर भी जांच कराने की बात कही है। इस पूरे हादसे में बड़ा सवाल ये निकल कर आया है कि यदि ये 100 टन वजनी गार्डर गिरते समय कोई इसके नीचे आ जाता तो कितना भयावह मंजर होता। हालांकि पीडब्ल्यूडी ब्रिज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोगेंद्र यादव ने बताया कि हमने इसमें प्रारंभ से ही सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए थे, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मशीनों का हाइड्रोलिक जैक का पाइप फटने से मशीन फेल हो गई और गार्डर गिर गया। बहरहाल इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस चीन से कबाड़ के रूप में आई चाइना मेड मशीनों की जांच कौन करेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ग्वालियर में सिंधिया के बहुप्रतीक्षित जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ग्वालियर की जनता इसका इंतजार कर रही है, एलिवेटेड रोड, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है गिर पड़ा है, एक पिलर गिरा है और ये मशीन जो कि हाइड्रोलिक मशीन थी, ये इसका वजन सहन नहीं कर पाई और यही वजह रही कि ये जो पुल था वो धराशायी हो गया। यहाँ पर एक बार तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पुल गिरा है, एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पुल गिरा है ये नया पुल है, ये नया स्लैब डाला जा रहा था, उसके बाद ये गिर पड़ा। कल हालांकि टनों इस पे कंक्रीट लगती है, लेकिन वहीं जो पुराना पुल है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, पुराना पुल है, पुराना पुल को बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँची है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो नया पुल बना है, नई की जो स्लैब है वो कमज़ोर है और पुराना पुल अभी तक टिका रहा है इसके गिरने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता की यहाँ पर कमी नज़र आती है। और आपको बता दें कि ये जो हाइड्रोलिक मशीन देख रहे हैं ये चाइना से आती है और यहाँ पर जिस तरह से चाइना का रॉ मटेरियल, ये कह सकते हैं कि जो पुराना माल है वो यहाँ पर आता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जो मशीन है वो सेकंड हैंड मंगवाई गई है चाइना से और यहाँ पर जो है मंत्री जी भी जो है मौजूद हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मंत्री जी इसका निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। किस तरह से देखते हैं, चूंकि ये महाराज का ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो ग्वालियर की जनता और ट्रैफिक और अच्छा है भी, अच्छा पसंदीदा नहीं है, अच्छा है भी, जनहित का है। पर कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना अगर हुई है, मशीन के समय शिफ्ट करते वक्त गाटर जो है गिरा है, तो उसकी पूरी छानबीन कराई जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब गुणवत्ता के लिए भी छानबीन कराई जाएगी पूरी, मैंने पहले ही दौर में कह चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात आई कि देखिए, जब सैकड़ों टन कंक्रीट का पुल बना हुआ है, जो नया पुल बन रहा है, और जो पुराना पुल बना है, ये देखिए आप, ये टूटा नहीं, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये आप बात समझिए, ये पुल है जी,
ये भी पहले आपको मालूम है किसके शासन में बना है, बिल्कुल किसके शासन में बना है, आप लोगों के। ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हाँ, बना बिल्कुल, बिल्कुल। है। और निश्चित रूप से ये 100 फुट की लंबाई है, जी 100 फुट की लंबाई का कुंटल की ताकत का वजन कर कोई गिरेगा नीचे, ये ऊपर हो गया और वो हिस्सा नीचे हो गया तो जाके निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्षति टूट फूट होगी। परंतु मैं बिना जांच के ये कह दूं अच्छा है तो वो भी गलत है। मैंने कहा कि पूरी तरीके से छानबीन की जाएगी, अगर कोई कमी होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोलिक मशीन है चाइना से आई है और ये हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि ये हाइड्रोलिक मशीन सेकंड हैंड मंगवाई गई है। मैं ये बात को भी आपने कहा है, इसकी भी जांच करा ली जाए। बिल्कुल, तो इसकी जांच करेंगे जैसा कि मंत्री जी ने कहा है। अब देखना ये है कि किस पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाती है, क्या कार्यपालन अधिकारी या फिर जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर ईश्वर पर, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हादसा तो हो ही चुका है। गनीमत ये है कि यहाँ कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, एक मजदूर को यहाँ पर चोट आई है, वो घायल हुआ है। ये घोर लापरवाही का नतीजा है और ये कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। जिस प्रकार से ये लापरवाही हुई है और जिस तरीके से ये पिलर टूटा है, मेरी मांग है कि जो भी इस लापरवाही का दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी विभाग, जो भी अधिकारी, जो निर्माणकार एजेंसी, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये घटनाक्रम घटा कैसे घटा उसकी पूरी जांच होना चाहिए। और इसकी गुणवत्ता, जो 25 साल पहले 30 साल पहले पुल बना था उसकी मजबूती देखिए और इसकी बीच में से ब्रेक होना, कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। ये संपूर्ण गुणवत्ता तो आपने कल दिखाई थी कि खराब है, लेकिन अब बड़े बड़े पुल उनकी काफी जनहानि हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, एक मजदूर चोटिल हुआ है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो मजदूर स्वस्थ हो जाए, ईश्वर उसकी जान की रक्षा करे। लेकिन ये लापरवाही भी जो बरती गई है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। सर, हादसा हुआ है एलिवेटेड रोड पर, किस तरह से क्या है? हादसा नहीं हुआ, इसको सुरक्षा के साथ ही अपन काम कर रहे थे। ये व्यवस्था मार के, इसलिए दोनों तरफ से अपन ने कल से बंद कर रखा था रात से ही, और कल अपन ने इसकी लॉन्चिंग भी कर ली थी। इसको शिफ्ट कर रहे थे ये ऊपर पियर पे सही लोकेशन पे लाने के लिए, लेकिन हाइड्रोलिक जैक एकाएक फेल हो गया जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया गडर का और वो स्लिप होकर नीचे गिर गया। सर, पुराने पुल को कुछ नहीं हुआ? पुराना पुल तो काफी मजबूत। नहीं, आप पुल तो मजबूत ही बनते हैं, आपकी बात सही है कि पुराना पुल मजबूत है, वो तो मजबूत है। उसमें तो किस तरह से नया गडर नहीं, गडर क्या है कि जिस चीज के लिए ये गडर क्या है, इसको स्ट्रेट रखना था। ये जब इस तरीके से हुआ तो जो स्ट्रेसेस है वो चेंज हो गए, इसके कारण से वो फेल हुआ। रिलोकेट करने के चक्कर में हुआ जी, रिलोकेट हाँ, रिलोकेट कर रहे थे पाइप से। आप देख भी सकते हैं कि पाइप फेल हुआ है। हमने कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई बात जानकारी छुपा रहे हो, आपके सामने पाइप और ये सब रखे हुए हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या है? जिम्मेदारी कंसल्टेंसी भी है इसमें। तो वैसे तो इसी जैक से 900 गडर हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो एकदम एकाएक इसका पाइप फट गया एकदम से, तो मैकेनिकल फेलियर ही मानेंगे इसको हम, कि एक मैकेनिकल फेलियर हो गया, उसकी वजह से गडर थोड़ा सा असंतुलित हो गया। नहीं, अभी ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अभी आया हूँ, मैं अभी देखो ऐसे मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि यहाँ रास्ता बंद कर रखा था हमने, और जो मजदूर इसके साथ हाइड्रोलिक जैक के साथ काम कर रहा होगा उसके बारे में मैं अभी जानकारी लेता हूँ।